दिस इज अंजना। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के बाद चालीसन के आथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। सो आज का वीडियो थोड़ा सा एविडेंसेस के बारे में है, किस तरह से यूनिवर्स हमें एविडेंसेस देता है। जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट आती है या कोई गोल आता है या कोई ड्रीम आता है या कोई डिजायर आती है, यूनिवर्स आपको एविडेंस देता है कि यस दिस डिजायर इज राइट एंड यू आर ऑन द राइट पाथ या और यू आर इन द राइट थॉट प्रोसेस। सो कल ही मेरे साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ और उसी एग्जाम्पल को दिखा के मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से मैं समझती हूँ इन बातों को कि यस यूनिवर्स के एविडेंसेस मेरे लिए सही हैं एंड आई एम ऑन द राइट पाथ एंड दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड यूनिवर्सल लैंग्वेज। और मैं फिर उसी पाथ पे चलती हूँ और फिर सक्सेस मिलती जाती है। सो ये भाषा आपको भी समझनी पड़ेगी, तो कैसे समझेंगे हम ये भाषा, अपने ही छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, आप सब जानते हैं कि मैंने हमेशा से कहा है कि मुझे मदर टेरेसा बनना है। मैं चाहती हूँ जब 100 साल या 150 साल बाद जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊँ तो दुनिया ये बोलनी चाहिए कि भाई ये सेकंड मदर टेरेसा थी। तो जब मैंने ये बोला तब यूनिवर्स ने मुझसे हैप्पीनेस सेंटर खुलवाने के लिए एक इम्पल्स दे दी। अब जब मैं इस बात को समझी कि यस यूनिवर्स बोल रहा है, बहुत बड़ा गोल है, मदर टेरेसा बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और उन्होंने बहुत कुछ किया है, क्या तुम कर सकती हो। और मुझे ओल्ड एज होम की इम्पल्स आई एंड एक्चुअली मैंने खोल दिया ओल्ड एज होम, हैप्पीनेस सेंटर खुल गया। इसका मतलब यूनिवर्स ने टेस्ट कर लिया कि यस सेल्फलेस आप काम कर सकते हो ह्यूमैनिटी के लिए। सो ये मेरा पहला स्टेप था, हैप्पीनेस सेंटर। उसके बाद यूनिवर्स ने मुझसे कई बार फ्री की कोचिंग करवाई कि तुम दुनिया लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, और मैं करती गई और बहुत जिंदगियां बदली हैं मैंने जब यूनिवर्स मुझे इस बात पे लाया। उसके बाद आप सब जानते हैं मुझे ऑस्ट्रेलिया से मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से ही डिग्री मिल गई। We have Dr. Anjana all the way from Madhya Pradesh, where we will be presenting on the doctorate life coach and motivational speaker. डॉक्टरेट डिग्री मेरे काम को देख के, जिस तरह से जब मैंने हैप्पीनेस सेंटर खोला और वहाँ मैंने अपना मेरे टीममेट ने मेरा प्रोफाइल भेजा था, सो उस वजह से मुझे डॉक्टरेट डिग्री मिला, लेकिन वो भी मिला मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से। सो ये था एविडेंसेस मेरे लिए कि यस यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर विद द राइट थॉट प्रोसेस। फिर सेकेंड एग्जाम्पल और मैं आपको बताती हूँ। आप सब जानते हैं कि कई लोग यूट्यूब पे मुझे कमेंट करते हैं, मैम आप सुहाना खान जैसी दिखती हो, शाहरुख खान की बेटी जैसी दिखती हो। कोई बोलता है मैम आप फीमेल शाहरुख खान हो। सो जैसे ये थॉट मेरे पास पहली बार ये कमेंट मैंने देखा, एप्पल की कई फ्रेंड्स भी बोलती हैं कि तुम्हारी मम्मी सुहाना खान जैसी दिखती है। तो मुझे लगा हाँ बुराई क्या है अगर मुझे कोई फीमेल शाहरुख खान बोलता है कि यस शाहरुख खान को दुनिया बहुत प्यार करती है, शाहरुख खान को दुनिया बहुत रिस्पेक्ट करती है, शाहरुख खान की वजह से लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। तो अगर ऐसा पर्सनालिटी मुझे भी बनने को मिल जाए तो क्यों ना बना जाए। सो यहाँ पे वापस मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब भी आपको कुछ बनना है या कुछ बड़ा करना है, यू हैव टू हैव सम आइडियल फिगर इन योर लाइफ। तभी जाके एक बेंचमार्क होता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये गोल है, मैं उसके जैसा बनना चाहती हूँ, मुझे ऐसी सक्सेस। देयर शुड बी वन बेंचमार्क, आप डिसाइड करेंगे और फिर आप उस बात पे चलने लगते हैं। तो जब वो बेंचमार्क तय हो जाता है तब आपको यूनिवर्स मदद करना शुरू कर देता है। सो जैसे ही मुझे लगा कि मुझे फीमेल शाहरुख खान बनना है, मैंने भी ऐसे बाहें फैलाना शुरू किया और एक्चुअली सबका मुझे बहुत प्यार मिलने लगा। और उसके बाद मैं उस बात पे चली। फिर मैंने देखा कि ओके शाहरुख खान बहुत प्यार बांटते हैं, मैंने शुरू कर दिया, उस बात पे चली। शाहरुख खान की नेटवर्थ मुझे अच्छी लगी तो मैंने फिर उसको भी अपना एक आइडियल फिगर बना लिया नेटवर्थ के लिए। शाहरुख खान को मैंने फॉलो करना शुरू किया, शाहरुख खान को मैंने देखना शुरू किया और मैंने देखा कि वो 20,000 किताबें उनके लाइब्रेरी में है। तब से मैंने फिर एक अपना गोल बना लिया, बेंचमार्क, कि ओके इस साल मुझे 200 बुक्स पढ़ के ख़त्म करनी है। धीरे धीरे मैं भी जब उस लेवल की किताबें ख़त्म कर लूँगी तो उस लेवल का नेटवर्थ भी मेरा हो जाएगा। अब ये मैं सही सोच रही हूँ गलत सोच रही हूँ मुझे कैसे पता पड़ेगा। यहाँ पे काम आता है यूनिवर्स के भेजे हुए एविडेंस, जो बोलते हैं यू आर ऑन द राइट पाथ। अब ये हुआ जब मैं दुबई गई थी तो मुझे पता पड़ा जब मैं दुबई से लौट के कि जिन दिनों मैं दुबई गई थी उनके थोड़े ही दिन पहले शाहरुख खान भी दुबई हो गया है। सो अगेन द कनेक्शन विद शाहरुख खान।
आपने देखा है कि एक दो बार मैंने शाहरुख खान के गानों पे एक्टिंग करना शुरू की, उन्हीं के गानों पे शूट करना शुरू किया। मैंने देखा कि उनके गाने बहुत अच्छे हैं जो उनकी लाइफ को सूट करते हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और एक्चुअली ही इज़ द बेस्ट। और चांद तारे तोड़ लाऊं, जब अगर आप मेरा पर्सनल ब्लॉग देखेंगे तो उस गाने पे मैंने शूट किया है, चांद तारे तोड़ लाऊं। और मुझे मौका मिल गया, जब वो दुबई से आई तब मैंने फिर उनके साथ रीमिक्स किया दुबई के टूर को मेरे दुबई टूर के साथ। सो फिर से वो शाहरुख खान से मेरा एसोसिएशन होता जा रहा था। उसके बाद जब मैं यहाँ इंदौर आई तो मैंने देखा एक ऑटो रिक्शा वाला मुझे छोड़ने आया, और जब मैंने इनको स्कैन करने को बोला पे, तो शाहरुख खान को पेमेंट हो गया 500 रुपये कि शाहरुख खान बनने में हमें वक्त नहीं लगेगा, आज हम शाहरुख खान को पे करेंगे 500। ठीक है, शाहरुख खान है भैया, बहुत कीमत है आपकी, है ना। 228 थोड़ी दूंगी मैं आपको। सो गाइस, अभी मैं अपनी मम्मी को अनूप नगर में छोड़ के उनके घर पे छोड़ के आई हूँ, है ना। और आई हूँ और ये ऑटो वाले भैया मुझे लेके आए। जब मैं इन्हें जीपे करने लग गई तो इन्होंने मुझे स्कैनर करवाया जीपे, और देखिए मैं किसको पे कर रही हूँ करने के लिए। तो उनका नाम था शाहरुख खान, जिसका पूरा वीडियो मैंने बताया है मेरे पर्सनल ब्लॉग पे, जिसका मैं लिंक अभी शेयर करूंगी, आप देख सकते हैं। अगेन मुझे लगा ओ यूनिवर्स मुझे एविडेंस दे रहा है कि मतलब शाहरुख खान ऑटो वाले का नाम शाहरुख खान ही क्यों था। दैट वाज अ रियल एविडेंसेस फॉर मी कि यस यू आर ऑन द राइट पाथ, तुम बन सकती हो वैसा। उसके बाद कल फिर यही हुआ कि मैं आ रही थी टैक्सी से, और जो कैब वाले को जब मैंने कहा कि भैया आपका ये स्कैनर दे दो, जैसे उसने फ़ोन पे और जीपे का मुझे नंबर बताया, उनका नाम था शाहरुख खान, स्क्रीन पे आ गया। दैट वॉज अनदर एविडेंसेस। और फिर मैंने मतलब मेरे घर के भतीजे, मेरी बेटी, ये सब भी कि आप ही को क्यों मिलते हैं ये शाहरुख खान के नाम वाले ड्राइवर्स। सो अभी मुझे समझ में आया, और हर बार मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि जो ऑटो ड्राइवर है या जो कैब ड्राइवर है जिसका जो बिल बना है उस बिल से मैं ज़्यादा दे सकूँ, बिकॉज शाहरुख खान के नाम में वेटेज है, शाहरुख खान के नाम की वैल्यू है, और मतलब जो है वो है। और तो मुझे दिल नहीं करता कि उस नाम को मैं उतना दूं जितना बिल है उससे ज़्यादा दे देती हूँ। इनडायरेक्टली मैं कैब ड्राइवर को हेल्प करना चाहती हूँ, और इनडायरेक्टली मैं अपने आप को ये इंटेंशन देती हूँ कि भाई शाहरुख खान की बहुत वर्थ है, जितना बिल है उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए। और सो कल जब ये हुआ तो मुझे लगा ओ माय गॉड, अब मुझे लगता है दिस इज द एविडेंसेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग मी टू पे शाहरुख खान। एक बार पे किया, दो बार किया, कई बार मैं जाती हूँ तो एप्पल दिखाती है, माम आपके आगे जो टैक्सी चल रही है उसके नीचे लिखा हुआ है शाहरुख खान। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, देखती हूँ बोर्ड पे लगा हुआ है शाहरुख खान। सो ये हो रहा है मेरे साथ, इसको बोलते हैं एविडेंस। एंड कल तो मुझे ये समझ में आ गया कि दो बारी ऑटो वाला, टैक्सी वाला ये शाहरुख खान नाम के ही क्यों है। इसका मतलब यूनिवर्स इज सेंडिंग मी मैसेज, अंजना यू शुड बी रेडी टू पे शाहरुख खान। और मुझे नहीं पता गाइस कि अनफोल्डिंग कैसे होगी, कैसे भी हो सकती है। हो सकता है किसी दिन मैं शाहरुख खान को किसी इवेंट में बुलाऊं एंड आई हैव टू पे शाहरुख खान, एंड आई रियली वांट टू पे शाहरुख खान। भले मैं इतना सा कंट्रीब्यूट करूं लेकिन मैं उन्हें पे ज़रूर करूंगी, ये पक्का वादा है। चाहे मैं उन्हें इवेंट में बुलाऊं, चाहे मैं उन्हें अपनी बुक लॉन्च में बुलाऊं, मुझे नहीं पता क्या अनफोल्डिंग से। बड़े बड़े सपने देखना मेरा काम है, और वो तो मैं देख सकती हूँ, उस पर ना तो टैक्स लगता है और ना कोई कुछ कहता है। जब तक आप बड़े सपने देखेंगे नहीं, बड़े होंगे कैसे। इस तरह से मैं बड़े बड़े सपने देखती हूँ, और बड़े सपने जो मैं देखती हूँ अगर वो सही है और अगर मेरी थॉट प्रोसेस सही है, यूनिवर्स उस पर इशारा करता है, यू आर ऑन द राइट पाथ। अब ऐसे में मुझे पड़ोसी क्या बोलता है, रिलेटिव क्या बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा और मेरे इनर सेल्फ का जो कनेक्शन है, मेरा हार्ट और ब्रेन का जो रिदम है, दोनों सही जा रहे हैं। व्हेन योर हार्ट एंड योर ब्रेन इज इन द रिदम, then you have the smoothness in your drive or your ride. सो यस, मुझे ये फीलिंग बहुत सही लगी, और मुझे कोई शक नहीं है इस बात पे कि एक दिन मैं शाहरुख खान को पे करूंगी बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, आई डोंट नो, बट मैं ज़रूर पे करूंगी। सो जस्ट मुझे कल ये हुआ तो मुझे लगा ये एक बार मैं आपको इस तरीके से आपको बता सकती हूँ कि दिस इज़ हाउ यूनिवर्स गिव यू एविडेंस। और कई बार कईयों के साथ हुआ है कि अगर आपको कोई कार चाहिए, बार बार आपके सामने वो कार आएगी। अगर आपको कोई डेस्टिनेशन पे जाना है, बार बार उसके आपको एविडेंसेस दिखे। जैसे प्रियाशा को बार बार पेरिस दिखता है, पेरिस के डेस्टिनेशन दिखते हैं बिकॉज वो पेरिस जाना चाहती है। बार बार यूनिवर्स एविडेंसेस दे के उसको बार बार रिमाइंड करता है, डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट योर ड्रीम।
यू नो, डोंट फॉरगेट योर डिजायर। सो गाइज, अगर आप जैसे अब आज ही हुआ कि मेरी भतीजी आई थी और जैसे ही उसने बोला कि बुआ मैं सोच रही हूँ मेरा 4 BHK होना चाहिए, जैसे ही उसने कहा 4 BHK होना चाहिए, थोड़ी ही देर पहले मैंने अपने YouTube पे किसी का कमेंट आया था जिन्होंने ये लिखा था कि मैम मैं 4 BHK का सपना देखती थी, पति मना करते थे, लेकिन मैंने मैनिफेस्ट कर लिया और अभी हम 4 BHK बना रहे हैं। तो ये जैसे ही मैंने ये मैसेज मेरी भतीजी को दिखाया कि ऐसे सी तुम्हें 4 BHK चाहिए था और 4 BHK का टेस्टिमोनियल एडिट हो रहा है, दिस इज द एविडेंस फॉर माय भतीजी। 4 BHK की बात ही की थी उसने, 4 BHK का ही मैसेज आया था मेरे YouTube पे कमेंट कि यस मैम मेरा 4 BHK बन रहा है। सो इस तरह से गाइस आप खुद नोटिस कीजिए, जब भी आप कोई बड़ा सपना देखते हैं, कोई भी ड्रीम होता है आपका, कोई गोल होता है, अगर आपको उस तरह की चीजें बार बार दिख रही हैं, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर विद द राइट थॉट प्रोसेस, और ये संभव है, ऐसा यूनिवर्स कहना चाह रहा है आपको एविडेंसेस देके। ऑलवेज पे अटेंशन ऑन योर सराउंडिंग्स, ऑलवेज पे अटेंशन on the signboards, always pay attention on the newspaper, the news, या कोई पड़ोसी आके क्या बोल रहा है या कोई फ्रेंड क्या बोल रहा है, क्या वो उस तरह की बात कर रहे हैं जो आपके दिमाग में है, that means these are the evidences from the universe that you are on the right path, you are with the right dream. सो गाइज, कभी अपने सपने पे शक मत कीजिए, यूनिवर्स खुद बताएगा अगर वो सपना सही है और अगर उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, यूनिवर्स वो चीज़ आपको बार बार दिखाएगा एविडेंसेस के रूप में। और इन्हीं एविडेंस को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप समझेंगे यूनिवर्स बार बार दिखा रहे हैं तो आपको अपने सपनों पे डाउट नहीं होगा, और जब डाउट नहीं होगा तो आपके सपने डीले नहीं होंगे। और जब भरोसा होता है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपके सपनों पे सबसे बड़ा काम ही भरोसे का होता है। यू हैव टू हैव फेथ, you have to have belief in your dreams, and then surrender. So surrender is very very important. So मुझे नहीं पता शाहरुख खान मेरी जिंदगी में कब आएंगे, कैसे मैं उन्हें पे करूंगी, मेरी नेटवर्थ उनके जैसे कैसी होगी या कब होगी, ये क्वेश्चंस मेरे होते ही नहीं है। आई जस्ट सरेंडर बिकॉज यूनिवर्स हर बार मुझे एविडेंस देता है कि यस यू आर ऑन द राइट पाथ। आप खुद देख लीजिए कितने एविडेंसेस यूनिवर्स ने शाहरुख खान के साथ मुझे दिए हैं। जस्ट हैव अ लुक एंड जस्ट सरेंडर टू योर ड्रीम्स, टू योर डिजायर्स एंड हैव फेथ। थैंक यू सो मच। क्या है? मेरा नाम शाहरुख है। आपका नाम शाहरुख खान है? शाहरुख खान है? तो ये मैं किनको पे कर रही हूँ? शाहरुख खान को। बिल कितना हुआ है भैया आपका? 1000। हाँ, 1000। तुमको लगता है कि 1000 देना चाहिए शाहरुख खान को? शाहरुख खान को कितना देना चाहिए भैया? आपकी वर्थ बहुत ज्यादा है, कीमत है, आपका नाम शाहरुख खान है। अरे उससे कीमत क्या करेगी मैडम, नाम से नाम में दम है भैया। बाइट क्यों आ रहा है इसके? सो गाइस, आपने पिछली बार देखा था कि पिछली बार एक ऑटो वाला था जिसका नाम शाहरुख खान था, जिसको मैंने पे किया था, और मैं फिर आई एम पेइंग शाहरुख खान। सो बिल हुआ है 1000 रुपए का, हम इनको देते हैं 1200 रुपए, चलेगा? जी। क्योंकि आपका नाम है शाहरुख खान, हम शाहरुख खान को पे कर रहे हैं। ये यूनिवर्स का सिग्नल है कि किसी दिन मैं शाहरुख खान को, शानू मुझे ऐसा लगता है कि मैं शाहरुख खान को पे करूंगी किसी दिन अपने किसी पार्टी में बुलवा के। तुमको ऐसा लगता है क्या? लगता है एज अ गेस्ट हमारे किसी इवेंट में शाहरुख खान जी आएंगे और हम उन्हें पे करेंगे। और ये मैंने पे कर दिया है फिर से एक बार शाहरुख खान को 1200 रुपए। 1000 रुपए का बिल बना था, लेकिन मुझे इस नाम की कीमत पता है, तो 1000 कैसे दे सकती हूँ, है ना? हो गया। तो अभी आपने जो वीडियो देखा वो मेरा ट्यूसडे को जाना चाहिए था, और जिसके लिए मैंने तैयारी कर ली थी एविडेंस से रिलेटेड। ये वीडियो मैंने बनाया था कि आपको दिखाऊंगी, लेकिन एडिट होते होते यूनिवर्स ने फिर मुझे एविडेंस दिया, जिसकी वजह से ये वीडियो कल नहीं आ पाया, लेट हो गया, क्योंकि मुझे फिर आगे का पार्ट वापस से एक और एविडेंस को एडिट करना पड़ा। सो ये देखिए, इस तरह से एविडेंसेस मुझे मिलते हैं शाहरुख खान से रिलेटेड। ये क्या है मुझे नहीं पता, आई एम वेटिंग फॉर द अनफोल्डिंग्स, बस जस्ट enjoy this one more clip about my evidence related to Shahrukh Khan. So guys, इस वक्त आज क्या तारीख है बेटा? आज 2 तारीख है। सो आज 2 मई है। सुबह सुबह ये मम्मी मेरी सब्जी लेने जा रही हैं मार्केट, और मैंने ओला कैब बुलवाई है, और इनका नंबर सेव करने के लिए मैंने इनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। क्या नाम है आपका? शाहरुख खान जी। शाहरुख खान भी है? नहीं, हाँ, है ना, शाहरुख खान। हाँ। ओह, कब से चला रहे हो आप ये टैक्सी? मेरे को मैडम 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। आपको पता है कि मेरे को जितने भी टैक्सी वाले, ऑटो वाले मिलते हैं, सबका नाम शाहरुख खान होता है। मेरे आईडी पे देखिए आप। आईडी दिखाओ आपका।
तो ये आपका नाम है शाहरुख खान वाइट डिजायर, है ना? जी मैडम। तो इनका नाम भी है शाहरुख खान। ये 2 मई को मुझे मिले हैं सुबह सुबह। मम्मी को लेके जा रहे हैं। मम्मी शाहरुख खान आपको लेके जा रहे हैं, है ना? तो कैसी रही आपकी यात्रा मेरी मम्मी के साथ? बिल्कुल अच्छी रही। अच्छी रही। कितना बिल बना था आपका? हैं? बिल कितना था? 540 रुपए। कितना मिला? 700। पता है क्यों मिला? क्योंकि आपका नाम शाहरुख खान है। थैंक यू। ओके